अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम बेटे स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड ईयर क्लास है और सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 करने लगे हैं बेटे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो बेटे ये जो हमारे पास आज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अच्छा आज जो हमने बेटा यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। और बच्चे जो टॉपिक आज का हमारा है वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। अब सबसे पहले बच्चे आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास क्या हो। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हैं बेटे हमने यूनिट नंबर 3 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े हुए हैं। अब बच्चे क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास बेसिकली एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है बेटे? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल के बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि पॉलिनोमियल्स में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं उनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है बेसिकली इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आती है एफ ऑफ एक्स से बेटे, आपको जैसा कि पहले भी बताया गया था कि फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए विल नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन हमारे पास बच्चे आ जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया जी? ये आ गया है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के जब हम बनाएंगे बच्चे फैक्टर्स, क्या बनाएंगे बेटे? फैक्टर्स। और उन फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, इसके ग्राफ को बनाना है। अब इसके फैक्टर जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स किए जाते हैं तो बेटे उसकी जो हमारे पास फॉर्म आती है वो आती है ए वो वाला नंबर हो सकता है हमारे पास जो यहाँ इन तमाम वैल्यूज में सेम हो और हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जो कॉमन आ जाता है। और उसके बाद हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे जी x माइनस एच और x माइनस के। इसी तरह से दो फैक्टर्स जो हैं बेटे हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बनते हैं। तो ये दो फैक्टर्स आ गए जी। अब हमने इन्हीं फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जो ये मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, इधर ये वैल्यू जो मेरे पास h और k, ये दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं। ये मेरे पास हैं h और k, h एंड k। ये दोनों के दोनों मेरे पास होते हैं x इंटरसेप्ट। ये क्या है बेटे मेरे पास? x इंटरसेप्ट कहते हैं इनको। x इंटरसेप्ट क्या होगा बेटे? x इंटरसेप्ट हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ग्राफ x एक्सिस पे टच करता है। x इंटरसेप्ट वो पॉइंट्स हैं जहां पे ग्राफ ने x एक्सिस को क्या करना है, टच करना है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं x इंटरसेप्ट। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करने के लिए कितनी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें कितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं, उन चीजों को बेटे हम लोगों ने अभी देखना है। तो नंबर 1, तो हमने जब ग्राफ को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले बेटे स्टेप 1 में देखें कि स्टेप 1 सबसे पहले हमें पता होना चाहिए x इंटरसेप्ट के बारे में। हमें स्टेप 1 में क्या चाहिए होता है बेटे? स्टेप 1 में बेटे हमें चाहिए x इंटरसेप्ट। अभी मैंने आपको बताया है कि x इंटरसेप्ट हमें कहाँ से मिलता है? x इंटरसेप्ट हमें यहाँ से मिलता है x माइनस एच से एंड x माइनस के से। जब हम फैक्टराइज करते हैं x के साथ जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? h एंड k। तो यहाँ पे हमारे पास h एंड k जो है, h एंड k जो है आर x इंटरसेप्ट। ये क्या है बच्चे? हमारे पास x इंटरसेप्ट है। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप हमें रिक्वायर्ड होता है वो क्या है, जरा गौर करिएगा। ये हमारे पास आ गया जी स्टेप नंबर 1। तो आप इससे नेक्स्ट स्टेप की जानब चलते हैं जी, स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हम लोग बेटे ये करते हैं कि हमें दूसरे नंबर पे रिक्वायर्ड होता है कि इसका वर्टेक्स क्या है।
दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, इसका वर्टेक्स। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेटे स्टेप नंबर 2 की, तो स्टेप नंबर 2 में बेटे हम लोग इसका फाइंड करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स के बेटे यहाँ पे आपको पता है कि वर्टेक्स के दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, एक एक्स वाला पॉइंट और दूसरा वाई वाला पॉइंट। मतलब दो वैल्यूज, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू, दोनों वैल्यूज मिलके हमारे पास क्या बनाती है, कोई भी पॉइंट बनाती है एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, वर्टेक्स के पॉइंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे बेटे। वर्टेक्स में जो पहला पॉइंट हमें चाहिए होता है, वर्टेक्स में जो पहला पॉइंट हमें चाहिए होता है वो कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा जो हमने एच और के एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, आप उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। क्या कर दें, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो वर्टेक्स की एक्स वाली वैल्यू मिल जाएगी। और इस वैल्यू को जब आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसके अंदर जब आप पुट कर देंगे फैक्टर फॉर्म में, जब आप उसको यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू निकाल के, तो वो बेटे हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2, वो हमारे पास वाई वाली वैल्यू आ जाएगी। किसकी, वर्टेक्स। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे, वर्टेक्स की वाई वाली वैल्यू। एक्स वाली वैल्यू कैसे मिलेगी वर्टेक्स की, आपके पास जो एच और के जो कि एक्स इंटरसेप्ट कहलाते हैं, ये दोनों मिलेंगे, दोनों को ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड करना है। और जब ये वैल्यू आप क्वाड्रेटिक फंक्शन में दोबारा से पुट करेंगे जो कि आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन होगा, तो वो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो y की वैल्यू होगी किसकी, वर्टेक्स की। तो ये हो गए हमारे दो स्टेप्स। अब इसके बाद बच्चे जरा नेक्स्ट गौर करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट बेटे स्टेप नंबर 3 पे आ जाए। स्टेप नंबर 3 पे आ जाए। अब स्टेप नंबर 3 में देखें, सबसे पहले हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल गए। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद बेटे स्टेप 2 में हमने वर्टेक्स देखा। उसके बाद बेटे स्टेप 3 में आप लोग आ जाएं, आपको बिहेवियर पता होना चाहिए ग्राफ। क्या पता होना चाहिए बेटे, स्टेप नंबर 3 में अब जो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, बिहेवियर। किसका बिहेवियर, ये बिहेवियर है कि हमारे पास ग्राफ, जो हमारे पास ग्राफ बनता है। आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है इसका ग्राफ हमेशा यू शेप्ड होता है। इसके अगर ग्राफ की बात की जाए तो बेटे इसका ग्राफ कौन सा होता है, यू शेप्ड ग्राफ होता है। और आपको पता है कि जो यू शेप्ड ग्राफ हमारे पास बेटे क्वाड्रेटिक फंक्शन का बनता है, जो इसका यू शेप्ड ग्राफ होता है वो बेटे वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, या तो अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड ओपन होता है। क्योंकि फंक्शन का जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो करता है कि उसमें से सिर्फ वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो एक पॉइंट को टच करनी चाहिए। तो दो ही ऐसे पैराबोला हैं, जो अपवर्ड ओपन होता है और दूसरा डाउनवर्ड ओपन होता है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनता है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ नहीं बनता, यही बनता है, एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड। अब यही बिहेवियर हमने देखना है कि कौन सा ग्राफ हमारे पास ओपन अपवर्ड होगा और कौन सा ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। तो बच्चे बिहेवियर में हमने देखा कि अगर हमारे पास जो ए है ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब ए क्या है, ए हमारे पास बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर तो ये आ जाए ए ग्रेटर देन 0, तब हमारे पास ग्राफ का बिहेवियर का होगा, ये बेटे ओपन होगा अपवर्ड, ओपन्स अप। इसको लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ओपन अप। इसी तरह से अगर ए आ जाए लेस देन 0, अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है ए पॉजिटिव होना चाहिए, लेस देन 0 का मतलब है क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो बेटे जब ए हमारे पास आ जाए नेगेटिव, तो ये क्या होगा, ये ओपन्स होगा डाउनवर्ड, जिसको लिखेंगे ओपन्स डाउन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो ये बेटे मेरे पास थर्ड स्टेप आ जाता है कि हमने थर्ड स्टेप में इसको देखा। अब लास्ट और फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप में बेटे हमें चाहिए होता है वाई इंटरसेप्ट। अब बात करते हैं जी स्टेप नंबर 4 की। तो स्टेप 4 में हमें क्या चाहिए होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट बेटे कैसे मिलता है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक्स को 0 पुट किया जाता है। किसको 0 पुट किया जाता है, एक्स को 0 पुट किया जाता है। जब आप इस फंक्शन में एक्स की दोनों वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे बचेगा a और क्या बचेगा माइनस एच और क्या बचेगा माइनस के। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास a h k। तो y इंटरसेप्ट की हमारे पास वैल्यू आएगी y विल बी इक्वल टू a h एंड k।
जब आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको बेटे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा y इंटरसेप्ट। तो ये बेटे हमारे पास तरीकाकार है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने का इन 4 स्टेप्स के थ्रू। मतलब कि ये 4 वैल्यूज या इस तरह से 4 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो जरा आ जाए नेक्स्ट, हम लोग बेटे ग्राफ को चेक करते हैं कि ग्राफ जो है वो हमारे पास ड्रॉ किस तरह से हो। अब बेटा जी अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसी जनरल फंक्शन f ऑफ x लिखा हुआ है। अब बेटे मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास है f ऑफ x किसके बराबर है जी, f ऑफ x मेरे पास बराबर है a इंटू, यहाँ पे आप लिख दें x माइनस एच, या आप इस a को ना भी लें, अगर इस a को आप कंसिडर ना भी करें तो आपने लिख दिया जी x माइनस एच, और उसके बाद आप लोग दूसरी वैल्यू लिख दें यहाँ पे x माइनस के, आपने जी ये ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे a क्या है, सबसे पहली चीज आप देखें a क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास इन दोनों x जो हैं, ये दोनों x जो मौजूद हैं, ये दोनों x जो मौजूद हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर बनेगा, उसका कोफिशिएंट कितना है, 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास ग्राफ किधर को ओपन होता है, ओपन्स अपवर्ड, इसको लिख लें ओपन्स अप। ये किधर को ओपन होगा बच्चे, आप ऊपर वाली साइड को ओपन होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बच्चे इसको चेक कर लिया ओपन अप है। इसके बाद इसके x इंटरसेप्ट की बात करते हैं। तो बच्चे अगर आप लोग गौर करें x इंटरसेप्ट इसके क्या आएंगे, इसके बेटे x इंटरसेप्ट आएंगे। पहली वैल्यू देखें, जब भी आपने x इंटरसेप्ट निकालना होता है आप f ऑफ x को 0 पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, f ऑफ x को 0 पुट करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा जी एक x माइनस एच इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x की कीमत निकालते हो बेटे तो क्या आ जाएगी h, और यहाँ से अगर आप x की कीमत निकालते हो तो बेटे मेरे पास क्या आ जाएगी k। ये x इंटरसेप्ट है। अगर इनको पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाए तो पॉइंट जब भी लिखा जाता है तो x की कीमत पहले लिखी जाती है, y की कीमत बाद में लिखी जाती है। तो ये जो दो पॉइंट्स आए हैं मेरे पास h0 एंड k0, ये दोनों के दोनों क्या हैं, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों मेरे पास क्या आ गए, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के हमने x इंटरसेप्ट भी देख लिया, हमने बिहेवियर ऑफ ग्राफ भी देख लिया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग बेटे y इंटरसेप्ट की, तो y इंटरसेप्ट बेटे हमारे पास AHK के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, AHK के इक्वल आता है। तो y इंटरसेप्ट दूसरा स्टेप होता है हमारा फाइंड करने का, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट हमें कैसे मिलेगा, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए बेटे हम लोगों ने पुट करना होता है x को 0 के बराबर। तो जब हम x को 0 के बराबर पुट करते हैं तो y इंटरसेप्ट जो हमारे पास आएगा, x ये दोनों हमारे पास 0 हो गए, तो मेरे पास h एंड k, ये आप लोग गौर करेंगे ये इस किस्म की जो है हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी, वो कोई नंबर आ जाएगा y का हमारे पास। अब y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, बिहेवियर हमें पता चल गया, x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब अगर वर्टेक्स की बात की जाए तो बेटे वर्टेक्स का तरीका आपको पता है, ये हमारे पास क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। क्या होगा बेटे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को अगर देखें तो वर्टेक्स बेटे हमारे पास ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है कि वर्टेक्स का कि हम यहाँ पे h और k दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं और इन्हें फिर अगेन किसमें पुट करते हैं, फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाता है बेटे, वर्टेक्स मिल जाता है। ठीक है जी। अब इस वर्टेक्स को हमें पता है कि वर्टेक्स बहुत जरूरी होता है। वर्टेक्स बेसिकली हमारे पास दो किस्म के पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। ये कौन सा पॉइंट होता है, या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम पॉइंट होता है। अगर तो ग्राफ ओपन होता है अपवर्ड तो ये पॉइंट होगा मिनिमम। कौन सा पॉइंट होगा बच्चे, ये पॉइंट होगा हमारे पास मिनिमम, क्योंकि ग्राफ में इसकी हाइट सबसे कम होगी। जिस पॉइंट की हाइट ग्राफ के अंदर सबसे कम हो वो पॉइंट हमारे पास मिनिमम पॉइंट कहलाता है, और जिस पॉइंट की हाइट हमारे पास ग्राफ में सबसे ज्यादा हाई होती है वो पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट कहलाता है, मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। अब बेटे आपने गौर करना है, हम इसकी ग्राफिंग को अगर देखें तो आप लोग बच्चे जरा ये गौर करिएगा, ये मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, इसमें ये y एक्सिस आ जाता है जी हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
इसी तरह से हमने बेटे यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर, क्या ड्रॉ कर लिया है, एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस लगा लें, ये पॉजिटिव लगा लें, इसको ओरिजिन लगा लें। आप हम थोड़ा सा ये लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास आ गई है h, ठीक है, जो कि होगी हमारे पास h एंड 0, जिसमें h होगा और 0, क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू दूसरी y की, x एक्सिस पे y की कीमत 0 के बराबर होती है, मतलब y हमारे पास x एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। तो बेटे जरा गौर करिएगा कि ये हमारे पास आ गया h0, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया है k एंड 0, ठीक है। ये वो दो x इंटरसेप्ट है जो हमने ड्रॉ किए हैं, एक h0 है और दूसरा k0 है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ। इसके बाद वर्टेक्स का पॉइंट ड्रॉ किया जाता है। अब वर्टेक्स का पॉइंट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है बेटे, गौर करें, यहाँ पे h0 और k0 दोनों के सेंटर में एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ की जाती है। क्या ड्रॉ की जाती है, वर्चुअल लाइन। क्या ड्रॉ की जाती है, वर्चुअल लाइन ड्रॉ की जाती है। ये जो वर्चुअल लाइन होती है इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं बेटे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं किसको, इस वर्चुअल लाइन को। ये कहां पे आती है, ये इन दोनों के दरमियान आती है, और ये पॉइंट होता है हमारे पास h प्लस k/2। और इसको जब हम लोग पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं y एक्सिस में, तो कोई पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है जो कि इस x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के पैरेलल बनता है। ये पॉइंट होता है h प्लस k/2 एंड f ऑफ h प्लस k/2। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, वर्टेक्स कहते हैं। अब ये वर्टेक्स का पॉइंट आ गया। इसी तरह से यहाँ पे बच्चे हमारे पास ये x का इंटरसेप्ट आ गया, और इसी तरह से ये भी x का इंटरसेप्ट है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये हम एक ड्रॉ करने लगे हैं पैराबोला। अब पैराबोला जब भी बेटे ड्रॉ किया जाता है यू शेप्ड होता है, ये क्या होता है, यू शेप्ड होता है। अब ये हम इसको इस तरह से प्रॉपर यू शेप दे के जो है वो ड्रॉ करते हैं, और दोनों एक्स इंटरसेप्ट में से ये पास करेगा, और दोनों एक्स इंटरसेप्ट में से पास करने के बाद ये y से पास किया, ये हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। तो ये पैराबोला मिल गया। अब पैराबोला के अंदर ये जो वर्चुअल लाइन मैंने बताई है, ये पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। कितने हिस्सों में डिवाइड करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली पैराबोला के अंदर जो वर्टेक्स का पॉइंट होता है उसकी जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू होती है, उसकी क्या होती है, ये एक्स एक्सिस वाली वैल्यू होती है। प्रीवियस क्लासेस में जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने इसको नाम दिया था h का, तो तब वहां पे इसकी कीमत क्या होती थी, -b/2a। क्या होती थी, -b/2a। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इक्वेशन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम x से ज़ाहिर कर लें, h से ज़ाहिर कर लें, ठीक है, वो आपने देख लेना है। तो ये हो जाएगी हमारे पास कौन सी इक्वेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। अब एक बात बेटे आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, बिहेवियर जब भी हम किसी भी ग्राफ का देखते हैं उसमें हमारे पास अगर a जो है वो आ जाए ग्रेटर देन 0, a क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, जब a हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे पास क्या होता है बेटे, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज अपवर्ड ओपन होती है, ठीक है जी। हमारे पास जो x होता है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी देता है और नेगेटिव वैल्यू भी देता है, मतलब ये अप्रोच करता है पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी को। इसी तरह y को हम क्या कहते हैं, ये डोमेन लगा लें आप, इसकी क्या लगा लें, डोमेन। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलता जा रहा है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलता जा रहा है, इधर को भी और इधर को भी। तो इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ग्राफ अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है, क्लियर है, अप टू सोन जाता जा रहा है, किधर को जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस अलोंग जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास जब x प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को, कब, जब a होगा ग्रेटर देन 0। इसी तरह से अगर हमारे पास a जो है वो आ जाए लेस देन 0, क्या आ जाए, लेस देन 0, 0 से छोटा आ जाए, तब हमारे पास x जो है वो यही रहेगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इसने अलोंग दी एक्स एक्सिस रहना ही रहना है, ठीक है। इसका जो फैलाव है या इसकी जो ओपनिंग है वो इसी तरह से रहनी है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस में ये डाउनवर्ड, डाउनवर्ड किधर को जा रहा होता है, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ। तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ तक जाती हैं वाई की, अप टू माइनस इन्फिनिटी।
तो ये यहाँ तक बेटे मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी कि कोई भी पैराबोला का जो फंक्शन है उसका ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसके बाद बेटे हम आते हैं नेक्स्ट इसकी एक आधी एग्जाम्पल पे, इसकी एग्जाम्पल करते हैं और वहाँ से हम समझते हैं कि किस तरह से सॉल्व